Hello friends, today we are going to learn Standard 3rd EVS Chapter number 10 more about water यानी पानी के बारे में ज़्यादा जानकारी इस चैप्टर में दी गई है. Try this. Take some clean water in a glass. Look at its color. What color is it? ग्लास में थोड़ा सा साफ पानी ले लीजिए और उसका रंग देखिए. कौन सा रंग है उसका? वाटर हैज़ नो कलर, क्योंकि उसका कोई भी कलर नहीं है. स्मेल अ फ्रेगरेंट फ्लावर. डिड यू लाइक द स्मेल? एक सुगंधी फूल लीजिए और आपको उसका स्मेल पसंद आया क्या? उसका गंध पसंद आया? नाउ स्मेल द वाटर. डज इट हैव अ स्मेल? अगर आप वाटर को सूंघेंगे तो आपको कोई खुशबू मिलेगी क्या या दुर्गंधी मिलेगी क्या? टेस्ट राइप मैंगो और चीकू और गुआवा. हाउ डज द राइप फ्रूट टेस्ट? अगर आप पका हुआ आम, चीकू या अमरूद लेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो आपको स्वीट यानी मीठा लगेगा. नाउ टेस्ट द वाटर. हाउ डज इट टेस्ट? अगर आप पानी की टेस्ट लेंगे, पानी का स्वाद लेंगे तो आपको कोई भी स्वाद नहीं मिलेगा. व्हाट डज दिस टेल अस? प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल. यानी कि जो शुद्ध पानी होता है उसको रंग भी नहीं होता, उसका स्वाद नहीं होता और उसे कोई भी स्मेल यानी उसे कोई गंध भी नहीं होता. न्यू टर्म्स. ट्रांसपेरेंट. इफ़ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज़ सेड टू बी ट्रांसपेरेंट. यानी आप किसी भी चीज़ के आर पार देख सकते हैं, उसके थ्रू देख सकते हैं, तो उस चीज़ को पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट कहते हैं. और दूसरी टर्म है ओपेक. इफ़ यू कैनॉट सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज़ सेड टू बी ओपेक. यानी आप किसी भी चीज़ के पार नहीं देख सकते तो उसे ओपेक यानी अपारदर्शी कहते हैं. Here is an experiment. Try this. This should be done with adult supervision. यानी किसी बड़े व्यक्ति के सामने आपको ये प्रयोग करके देखना है. Light a candle and stand it on a table. Look at it through a cardboard. Now look at the same candle through a glass pane. What do you find? यानी कि एक टेबल के ऊपर एक कार्डबोर्ड खड़ा कीजिए और उसके आगे एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए. आप कार्डबोर्ड के पार उसको नहीं जलता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन आप अगर कांच का एक शीट लेते हैं या ग्लास पेन लेते हैं तो उसके ज़रिए आप मोमबत्ती देख सकते हैं. यू कैनॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास. व्हाट डज दैट मीन? यानी कि आप जो ज्योति है वो मोमबत्ती की वो कार्डबोर्ड के पार से नहीं देख सकते, लेकिन आप कांच से देख सकते हैं. द कार्डबोर्ड इज़ ओपेक बट ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट. इसी से हमें ये पता चलता है कि कार्डबोर्ड जो है वो ओपेक यानी अपारदर्शी है और जो ग्लास है यानी कांच है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी है. नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर. व्हाट डू यू फाइंड? यानी एक कांच के ग्लास में पानी लीजिए और उसे मोमबत्ती के सामने रखिए और उस ग्लास के पीछे से वो मोमबत्ती दिखाई देती है क्या? ये देखिए. द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन द ग्लास एज वेल. व्हाट डज दिस मीन? वाटर टू इज़ ट्रांसपेरेंट. यानी कि जो मोमबत्ती है वो हम पानी से भरे हुए ग्लास के पार से भी आर पार देख सकते हैं. इससे ये पता चलता है कि पानी भी ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है. तो प्योर वाटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि प्योर वाटर हैज़ नो कलर, हैज़ नो स्मेल, हैज़ नो टेस्ट एंड इज़ ट्रांसपेरेंट. यानी कि जो शुद्ध पानी होता है उसे रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, टेस्ट यानी स्वाद नहीं होता और वो पारदर्शी होता है. अभी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है. टेक सम व्हीट और ज्वार फ्लोर एंड सम वाटर. टेक 2 डिशेस एंड 2 ग्लासेस. यानी कि जवारी का या फिर गेहूं का थोड़ा सा आटा लीजिए, 2 डिश लीजिए और 2 ग्लास लीजिए.
पुट ए लिटिल फ्लोर इन वन ऑफ द डिशेस, दो में से एक डिश में थोड़ा सा जो आटा है वो डालिए. पोर सम वाटर इन द अदर डिश, यानी एक डिश में थोड़ा सा आटा डालिए और एक डिश में थोड़ा सा पानी डालिए. वैसे ही नाउ पुट सम फ्लोर इन वन ऑफ द ग्लासेस एंड पुट सम वाटर इन द अदर ग्लास, यानी कि एक ग्लास में थोड़ा सा आटा डालिए और दूसरे ग्लास में थोड़ा सा पानी डालिए. What do you see? A small heap of flour is formed in the dish. A heap of flour is formed in the glass as well. यानी कि जब हम आटा डिश में या ग्लास में डालते हैं तो उसका एक ढेर तैयार हो जाता है, हीप तैयार होता है. द वाटर however takes the shape of the plate or the glass. लेकिन जब हम वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उसका ढेर तैयार नहीं होता, वो प्लेट का और ग्लास का शेप ले लेता है, वो उसी आकार का दिखाई देता है. What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच यू पोर इट, यानी कि पानी जो है जिस भी बर्तन में डाला जाए उसका शेप यानी आकार ले लेता है. वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, दैट इज़ वाई इट स्प्रेड्स व्हेन इट स्पिल्स ऑन द फ्लोर, यानी कि पानी को खुद का कोई आकार नहीं होता, इसी वजह से जब ज़मीन पे पानी गिरता है तो वो सब जगह फैल जाता है. Use your brain power. We can see the bottom of a pool of water only if the water is clean. Why? यानी कि जो स्विमिंग पूल होता है उसमें पानी का जो तल है, बॉटम है, वो हम तभी देख सकते हैं जब पानी साफ़ हो. ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में जो अशुद्धि है उसकी वजह से पानी ओपेक बन जाता है. अगर पानी साफ़ हो, प्योर वाटर हो, इफ़ द वाटर इज़ वेरी प्योर देन इट विल बी ट्रांसपेरेंट. While carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell and the water was spilled. Will the water form a heap or will it flow away? यानी कि आप पानी की बकेट लेके थोड़े से झुकाव वाले ज़मीन से जा रहे हैं, पानी के बकेट गिर गई और पानी गिर गया तो पानी का ढेर तैयार होगा या फिर पानी बह जाएगा, तो वाटर विल फ्लो अवे, क्योंकि पानी को खुद का शेप नहीं होता है. मोर अबाउट वाटर. वाटर के बारे में कुछ और जानकारी है. इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, इट स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, इट फ्लोज डाउन अ स्लोप, यानी कि जिस भी बर्तन में डालो उसका शेप पानी ले लेता है. अगर फ्लैट सरफेस हो यानी एक जैसा समतल भूमि हो तो उसके ऊपर पानी फैल जाता है, और जहाँ पे झुकाव हो, उतार हो, उस जगह पे पानी बहने लगता है. द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. पानी की 3 अवस्थाएं. ट्राई दिस. प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब्स इन अ ग्लास, सी व्हाट हैपन्स टू देम आफ्टर अ व्हाइल. एक ग्लास में कुछ बर्फ़ के टुकड़े लीजिए और थोड़ी देर बाद देखिए कि क्या होता है. आपको दिखाई देगा कि आइस क्यूब जो हैं जो पिघल जाते हैं और उसका पानी बन जाता है. और दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया है. डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ एन एडल्ट एंड अंडर हिज और हर सुपरविजन, यानी आपके घर के बड़ों के सामने उनकी परमिशन लेके आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है. हीट सम वाटर ऑन अ बर्नर. व्हाट डू यू सी आफ्टर सम टाइम. कुछ पानी लीजिए बर्तन में और उसको बर्नर के ऊपर रखिए, तो थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखाई देगा. द वाटर बिगिंस टू बॉयल. पानी को उबाल आना शुरू हो जाएगा. कीप इट बॉइलिंग फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व इट. थोड़ी देर के लिए उसे वैसे ही उबलते रहने दीजिए. व्हाट डू यू सी. आपको क्या दिखाई देगा. देयर इज़ लेस वाटर इन द बीकर. वाई इज़ देयर लेस वाटर दैन बिफोर, यानी कि पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा. वो कम क्यों होगा. यूजिंग टोंग्स होल्ड अ स्टील. पानी कम होगा क्योंकि पानी की भाप बन के पानी उड़ गया, क्योंकि व्हेन वी बॉयल द वाटर टर्न्स और चेंजेस इनटू वाटर वेपर, और इसी वजह से पानी कम हो गया. Using tongs, hold a steel plate in the steam coming from the water only for a few moments and remove it. यानी कि चिमटा लीजिए और उसके सहायता से एक स्टील प्लेट लेके
जो भाप आ रही है पानी में से उसके ऊपर रख दीजिए और कुछ देर बाद उस ढक्कन को निकालिए। वॉट डू यू सी ऑन द अंडर साइड ऑफ द प्लेट? प्लेट के नीचे आपको क्या दिखाई देगा? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉर्म्ड ऑन इट, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें उस प्लेट के नीचे से जमा हुई दिखाई देंगी। वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? ये छोटी छोटी बूंदें कहाँ से आई? When water becomes very cold, it freezes. That is, it turns into ice. यानी कि जब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो वो जम जाता है और उसका बर्फ़ बन जाता है। When ice is left uncovered, it gets heat from the air around it. यानी कि जब जो बर्फ़ होता है उसको खुला छोड़ दे तो हवा में जो हीट है, उष्णता है, टेम्परेचर है, उसके वजह से वो मेल्ट हो जाता है यानी पिघल जाता है। दैट इज़ इट फॉर्म्स वाटर, उसी की वजह से बर्फ़ से फिर पानी बन जाता है। व्हेन वाटर गेट्स इनफ हीट इट टर्न्स इनटू वेपर, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट मिलने पर पानी की भाप बन जाती है। द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न्ड इनटू वेपर, यानी उबलता हुआ जो पानी है वो भाप बन गया। दैट इज़ वाई द वाटर इन द बीकर वॉज रिड्यूस्ड, उसी की वजह से वो पानी कम हो गया। एज स्टीम कूल्स इट टर्न्स इनटू वाटर, यानी कि जो भाप है वो जब ठंडी हो जाती है तो उसका फिर से पानी बन जाता है, यानी लिक्विड स्टेट से वो फिर गैसियस स्टेट से वो फिर लिक्विड स्टेट में आ जाता है। The plate held in the steam was cool, so the steam that collected on its underside cooled down and droplets of water were formed. यानी कि जब भाप ठंडी होती है तो उसका फिर से पानी बन जाता है और भाप के ऊपर जो प्लेट रखी हुई होती है वो ठंडी होती है, उसके वजह से उसके नीचे के साइड से जो भाप है वो कलेक्ट होके उसकी पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। न्यू टर्म्स। स्टेट द फॉर्म इन विच अ सब्सटेंस में बी फाउंड, यानी जिस अवस्था में पदार्थ पाया जाता है उसे उस पदार्थ की अवस्था कहते हैं। वाटर वेपर द फॉर्म इन विच वाटर इज हेल्ड इन द एयर, यानी पानी की भाप, जो हवा में पानी जिस स्वरूप में मिलता है उसे वाटर वेपर यानी पानी की भाप कहते हैं। द वाटर वी यूज़ एवरी डे इज़ इट्स लिक्विड स्टेट, यानी हम जो रोज़ पानी यूज़ करते हैं वो लिक्विड स्टेट में है। आइस इज़ इट्स सॉलिड स्टेट, वेपर इज़ द स्टेट ऑफ वाटर इन विच इट इज़ अ गैस, वाटर वेपर इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। यानी पानी की 3 अवस्थाएं हैं जो नीचे चित्र में दिखाई गई हैं। द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट जो है ठोस अवस्था, जो है बर्फ आइस। दूसरी है लिक्विड स्टेट जो है तरल अवस्था, वो है वाटर यानी पानी। और तीसरी है गैसियस स्टेट यानी वाटर वेपर यानी पानी की भाप। हैव सम फन, टेक अ ग्लास, वाइप इट ड्राई इनसाइड एंड आउटसाइड विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, प्लेस 5 or 6 आइस क्यूब्स इन द ग्लास, यानी कि एक ग्लास लीजिए, उसे अंदर से और बाहर से एक साफ कपड़े से पूरा सूखा कीजिए और उसके अंदर 5-6 आइस क्यूब्स डालिए। What do you see? It is no surprise if the glass becomes wet on the inside, but you see that the outside of the glass has also become moist. Isn't that strange? यानी कि जब हम ग्लास में बर्फ़ डालते हैं तो ये तो होगा ही क्योंकि ग्लास अंदर से गीला हो जाएगा, लेकिन आप ठीक से देखेंगे तो ग्लास बाहर से भी गीला है, मॉइस्ट है, उसके आसपास पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। ये कुछ अजीब बात है। व्हाट डज दिस टेल अस? इससे हमें क्या पता चलता है? द एयर अराउंड द ग्लास कंटेन्स वाटर वेपर, यानी कि जो हवा ग्लास के आजू बाजू में है उसमें भी पानी की भाप होती है। When we put ice cubes in the glass becomes cold, यानी कि जब हम बर्फ़ जो है वो ग्लास में डालते हैं तो ग्लास ठंडा हो जाता है। That makes the air around the glass cold too. इसकी वजह से ग्लास के आसपास जो हवा है वो भी ठंडी हो जाती है। The water vapor in the air also cools and forms very tiny droplets of water.
इसी वजह से ग्लास के आसपास जो भी हवा है उसमें जो पानी की भाप है वो भी ठंडी हो जाती है और पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको ग्लास के ऊपर दिखाई देती हैं। दे मेक द ग्लास मॉइस्ट, इसी की वजह से ग्लास बाहर से भी गीला हो जाता है। अभी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो आपके घर के बड़ों के सामने करना है। दिस शुड ओनली बी डन अंडर एडल्ट सुपरविजन। When chapatis have been made and the griddle is still very hot, sprinkle a few drops of water on it. What do you see? यानी कि आपके घर में रोटियां बनती हैं, जब चपाती बनती है तो चपाती बनने के बाद जो तवा होता है वो थोड़ी देर के लिए गर्म ही रहता है। अगर आप उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें डालें तो आपको क्या दिखाई देगा? The drops sprinkled on the griddle become round like beads and disappear even as you watch. यानी जब आप पानी की बूंदें डालते हैं तो वो ज़ोर से आवाज़ होता है और उसके साथ साथ जो बूंदें हैं वो गोल गोल बन जाती है, जैसे कि मोती जैसी बन जाती हैं और आपके देखते ही देखते वो डिसअपियर यानी गायब भी हो जाती हैं। What does this tell us? इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चली? द ग्रिडल इज़ वेरी हॉट, यानी जो तवा था वो बहुत ज़्यादा गर्म है। द हीट फ्रॉम द ग्रिडल चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर ऑल एट वंस, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से जो वाटर है वो वाटर वेपर में बदल गया, यानी लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में बदल गया। इसी वजह से वो भाप बन के उड़ गया और डिसअपियर हो गया। Use your brain power. Why do wet clothes on the clothesline become dry after some time? यानी कि हम जो हमारी क्लोथ्स लाइन होती है यानी कपड़े सुखाने की जो रस्सी होती है उसके ऊपर जब हम गीले कपड़े डालते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि द टेम्परेचर और हीट इन द एयर मेक्स द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द वेट क्लोथ्स, यानी कि गीले जो कपड़े हैं उसमें जो पानी है उसकी जो हवा में जो टेम्परेचर है उसकी वजह से भाप बन के वो पानी उड़ जाता है और इस वजह से कपड़े सूखे हो जाते हैं। ट्राई दिस। टेक वाटर इन अ ग्लास, एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द वाटर, स्टर इट विथ अ स्पून। व्हाट डू यू सी? यानी कि एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, उसको चम्मच से हिलाइए। आपको क्या दिखाई देगा? यू डू नॉट सी द सॉल्ट इन द वाटर एनी मोर। विद द स्पून प्लेस अ ड्रॉप ऑफ दिस वाटर ऑन योर टंग, यू फाइंड दैट इट टेस्ट सॉल्टी। यानी कि जो नमक है वो घुलने के बाद पानी में पूरी तरह डिसअपियर यानी गायब हो जाएगा। जब आप ये पानी की एक बूंद अपने टंग के यानी जीभ के ऊपर रखेंगे तो आपको वो पानी खारा लगेगा। What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? The water was salty. It means that the salt is still there in the water though we cannot see it. यानी पानी खारा हो गया, इसका मतलब पानी में अभी भी नमक है, लेकिन वो नमक पानी में घुलने की वजह से हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इन अदर वर्ड्स द सॉल्ट हैज़ डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि जो नमक है वो पानी में घुल गया है। सम सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि कुछ चीज़ें जो कुछ घटक पदार्थ हैं वो पानी में घुलते हैं। सेवरल सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर, नेम सम ऑफ देम। यानी बहुत सारी चीज़ें पानी में घुलती हैं, उनमें से कुछ के नाम बताइए। जैसे कि शुगर है, मतलब शक्कर है, जैगरी यानी गुड़ है। उसके साथ साथ आप पानी में एलम यानी कि फिटकिरी, जैसे हम मराठी में तुरटी कहते हैं, वो भी डालिए, वो भी पानी में घुल जाएगी। डू यू नो वाटर हैज़ टू बी फ्रोज़न टू मेक आइस, यानी कि बर्फ़ बनाने के लिए पानी को ठंडा करना पड़ता है और वो फिर जम के उसका बर्फ़ बनता है। Many people have refrigerators in which ice can be made. बहुत सारे लोगों के घरों में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिसमें बर्फ़ बनती है।
In factories, ice is made in large quantities. Ice candy or ice fruit is made by freezing water to which sugar, fruit juice and color have been added. यानी कि फैक्ट्रीज में जो बर्फ़ होती है वो बड़े पैमाने पे बनाई जाती है और आइस कैंडी और आइस फ्रूट बनाने के लिए शक्कर और फ्रूट जूस और कलर का इस्तेमाल करके उसको आइसक्रीम को बनाया जाता है. वॉट वी हैव लर्नड, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा. वाटर हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट. वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट, यानी कि पानी को कोई रंग नहीं होता, स्वाद नहीं होता, कोई गंध नहीं होता और पानी जो होता है वो पारदर्शी होता है. वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ड, यानी जिस भी बर्तन में रखा जाए वो शेप पानी ले लेता है. वाटर स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, इट फ्लोज डाउन अ स्लोप, यानी कि फ्लैट सरफेस पे पानी फैल जाता है और जहाँ पे झुकाव है, उतार है, उस जगह बहने लगता है. वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे आइस है, वाटर है और वाटर वेपर है, जो कि ठोस अवस्था, तरल अवस्था और वायु अवस्था है. सेवरल सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, बहुत सी चीज़ें पानी में घुलती हैं. इन दिस वे ऑलवेज रिमेंबर वी नो दैट लिक्विड वाटर हैज़ मेनी यूजेस, यानी कि जो पानी है उसके बहुत सारे उपयोग हैं. बट द सॉलिड आइस एंड द गैशियस वाटर वेपर आर ऑल्सो यूजफुल इन मेनी वेज, यानी कि सॉलिड जो आइस है यानी बर्फ़ है और वाटर वेपर यानी पानी की भाप, इनके भी बहुत सारे उपयोग हैं. So friends, today we learn more about water. If you like this video, please share and subscribe this channel. Thank you.